गुड मॉर्निंग। कैसे आप मज़े में? आप मज़े में रहे ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। सुख का सरनामा यात्रा में है, मुकाम में नहीं। और सुख की शुरुआत आज है, आने वाले कल में नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिंदगी के हर पड़ाव में हम लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं। बहुत हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब मेरी उम्र हो गई। तो ये करते करते हम खुद ही हमारी दिमागी हालत को ठंडा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम उससे आलसी हो जाते हैं। कुछ नया करने की हमारी इच्छाओं को हम दबा देते हैं। तो ये नहीं करना है। दूसरा, अक्सर हमारा क्या स्वभाव है कि कल करूँगा, परसों करूँगा, इतना कमाने के बाद करूँगा, इतनी उम्र हो जाए बाद में भगवान का नाम लूँगा, इतने पैसे हो जाए बाद में घूमने जाऊँगा। तो ये कल वाला मामला जमता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना ने हमको सिखाया है कि कल कल ही रह जाता है। तो आज का काम आज करें और आज ज़िंदगी को मस्त तरह से जिए और किसी को मदद करें। एक छोटी सी कहानी है। एक पोता अपने दादा के साथ खेत में जाता है। उनका बहुत बड़ा खेत होता है। तो देखता है कि एक खेडूत खेत में काम करता होता है और उसने अपने पहरन यानी कि ऊपर का जब्बा और अपना बूट एक झाड़ के छाया में रखा होता है और मेहनत वाला काम करता है। तो वो छोटे बच्चे को दिमाग में आया कि चलो उसकी मजाक उड़ाए। तो दादा को बोलता है, दादा अपने उसके जो कपड़ा और जो जूते हैं उसको छुपा देते हैं और फिर देखते हैं कि वो आता है तब उसको क्या होता है, कितना परेशान होता है, उसके हाव भाव मुझे देखना है, मुझे उसमें खुशी मिलेगी। तो दादा बोलते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना है, आपको उसके हाव भाव देखने हैं, उसके साथ मजाक करना है। तो ऐसा कुछ करो ताकि उसके मुंह पे खुशी आ जाए। और ऐसा करो, उसके दोनों जूते के अंदर 5-5 रुपए का सिक्का और उसके कुर्ते के जेब में भी पैसे थोड़े रख दो और फिर हम छुप के देखते कि क्या होता है। तो जैसे वो किसान काम करके वापस आता है तो देखता है कि उनके दोनों जूते के अंदर पैसा है। फिर जैसे उसका कुर्ता पहनता है तो उसके अंदर पैसा है। तो बहुत खुश हो जाता है और ऊपर भगवान को प्रार्थना करके बोलता है कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे घर में खाने का कोई ठिकाना था, न पीने के लिए दूध नहीं था। तो ये मुझे मिला तो मैं मेरे बच्चों को ये खिला पाऊंगा और दूध पिला पाऊंगा। उसने बहुत दिल से प्रभु का शुक्रिया किया और साथ में वो भी बोला कि प्रभु, जिसने भी ये पैसे रखे हैं उसको भी और उसके परिवार को भी मेरे ओर से थैंक यू और बहुत सारे आशीर्वाद। तो वो बेटा देखता है, सुनता है और दादा भी देखते हैं। फिर दादा उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, आपने उसके जूते और कपड़े छुपा लिए होते तो गुस्सा करता और बहुत दुखी होता और शायद आपको कुछ खराब शब्द बोलता कि इसने जो मेरा किया उसका खराब हो। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपको उसके मुंह पे खुशी के हाव भाव देखने मिले। उसने भगवान को भी शुक्रिया किया और देने वाले को भी बहुत आशीर्वाद दिया। तो ये आपको नहीं देखने को मिलता। तो खुशी इसमें है कि हम किसी को कुछ दें और उसके मुंह पे हाव भाव अच्छे रहे।
और वो भी खुश रहे और ऊपर वाला भी हम पे खुश रहे। नहीं कि किसी को दुखी करके, किसी की मजाक करके उसको दुखी करना। दूसरी बात बहुत अच्छी जानने को मिली कि सुख किस में है। तो हमें जो खाने को मिले वो पेट में अच्छी तरह पच जाए, और सोने के लिए हम जब गद्दी में जाए और बहुत अच्छी चैन की नींद आए, वो है सुख। आजकल तो मैं देखता हूँ कि 50 to 60% जो ओपीडी हमारी होती है उसमें गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, मसा है, पेट में गड़बड़ है, खाना नहीं पचता है, खाना खाओ तो तुरंत भागना पड़ता है, उल्टी होती है, एसिडिटी है, उबका होता है, रात को नींद में से उठ जाना पड़ता है गैस की वजह से, रात को नींद नहीं आती है, पूरी रात जागते रहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो देखते हैं उसमें तकलीफ़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है। रात को जागना, देरी से उठना, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मैदा की आइटम खाना। दूसरी बात है कि थोड़ा पेट खाली रखने की जगह ठूस ठूस के खाना, चलना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, तो खाना कहाँ से पचेगा? तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो भी खाएं हमें पच जाए और चैन की नींद आए। जय श्री कृष्ण, गुड डे, सुभाष का दिल से प्रणाम।